नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम के बारे में। अर्थात एक समान रूप से रोटेट होने वाली फ्रेम के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसके लिए मान लीजिए एक फ्रेम है एस, जो जिनके तीन अक्ष हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और इनका ओरिजिन पॉइंट है ओ। ठीक है। इसी प्रकार से एक दूसरा फ्रेम लें जो कि टी इक्वल टू ज़ीरो पे इसी फ्रेम के संपाती है, और उस फ्रेम को नाम दे देते हैं हम एच डैश फ्रेम, जिसके लिए कोऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू एक्स डैश होंगी, वाई इक्वल टू वाई डैश होंगी, और जेड डैश इक्वल टू जेड होंगी। ठीक है। परंतु टी टाइम पश्चात क्या होता है कि जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती हैं वो ओमेगा टी कोणीय वेग के साथ रोटेट हो जाती हैं, और जो जेड एक्सिस होती है वो उसको हम लोग स्थायी रखते हैं, अर्थात इनमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो इसका जो ओरिजिन पॉइंट होता है वो भी एकदम फिक्स होता है, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। तो इसमें कोई पार्टिकल पी लें, उस पार्टिकल पी के लिए जो कोऑर्डिनेट होंगे वो फ्रेम एस के लिए होंगे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड होगी। उसी प्रकार एच डैश फ्रेम के लिए जो इस पार्टिकल पी के लिए जो कोऑर्डिनेट होंगे वो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश होंगी। तो हमको इन अलग अलग फ्रेमों में इस पार्टिकल पी के लिए गैलीलियन रूपांतरण संबंध हमको स्थापित करनी है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम जो है सबसे पहले चलिए अब बात करते हैं एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश निकालने के लिए। तो एक्स डैश इक्वल टू निकलेगा ओ एक्स डैश अक्ष के अनुदिश एक्स वाई जेड घटकों का योग। इसमें देखिए इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी ओ एक्स डैश के अनुदिश एक से वाई और ये जेड डैश के जे एक्सिस के जो घटक हैं उनके जो योग के बराबर निकलेगी। तो सबसे पहले देखते हैं ओ एक्स एक्सिस के लिए देखें तो ये निकलेगा भाई एक्स इंटू कॉस एक्स कॉमा एक्स डैश प्लस वाई कॉस वाई कॉमा एक्स डैश प्लस जेड इंटू कॉस जेड कॉमा एक्स डैश, जो हम पहले भी गैलीलियन रूपांतरण निकालने के लिए हम यूज़ करते आ रहे हैं वही यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए एक्स कॉमा एक्स डैश कैसे निकलेगा, तो भाई देखिए एक्स और एक्स डैश के बीच जो एंगल बनी हुई है उसी को हम जो है एक्स कॉस एक्स कॉमा एक्स डैश लिखे हैं। तो एक्स कॉमा एक्स डैश के बीच का एंगल है ओमेगा टी, तो इस प्रकार से इसको लिखा कॉस ओमेगा टी। ठीक है। उसी प्रकार से देखिए जो ये निकालनी है वाई कॉमा एक्स डैश के बीच के एंगल, तो वाई देखिए इसमें देखिए ये रहा वाई एक्सिस और ये रहा एक्स डैश, इनके बीच का जो एंगल है वो देखिए निकालनी है। तो ये देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रही है, लेकिन यहाँ ओमेगा टी की कमी है। सो इस प्रकार से हमने इसको लिखा वाई कॉस पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। अब देखिए तो जे इसके लिए निकालना पड़ेगा जेड कॉमा एक्स डैश, तो जेड कॉमा एक्स डैश, तो भाई जेड तो स्टेबलाइज्ड है, मतलब फिक्स है, उसकी वैल्यू वो चेंज नहीं कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में वो जो है 90 डिग्री के एंगल पे है। सो हमने इसी को लिखा है कॉस पाई बाई टू। ठीक है। सो अब देखिए ये बन जाएगा एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस वाई साइन ओमेगा टी, यानी कि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा का फॉर्मूला हमने यूज़ किया यहाँ। अब निकालेंगे हम वाई डैश। वाई डैश निकालने के लिए ओ वाई डैश अक्ष के अनुदिश एक्स वाई जेड घटकों का जो है योग हम निकाल देंगे, तो हमको वाई डैश की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक्स घटक वाई घटक और जेड घटक को लिखनी है। तो देखिए एक्स घटक कैसे निकलेगा, तो वही हम जानते हैं कि एक्स इंटू कॉस एक्स कॉमा वाई डैश, यानी कि ये जो इक्वेशन है ना सेम टू सेम उसी उसके जैसा, जैसे इसमें था एक्स कॉमा वाई डैश था, इसमें है एक्स कॉमा वाई डैश। ठीक है। और इसी प्रकार से इसमें है था वाई कॉमा एक्स डैश था, इसी प्रकार इसमें है वाई कॉमा वाई डैश, क्योंकि हमने ओ वाई डैश की अनुदिश निकाल रहे हैं, इस वजह से ये निकल रही है। अब देखिए इसमें होना क्या है, एक्स कॉमा वाई के बीच का एंगल देखिए, तो एक्स कॉमा वाई के बीच का जो एंगल है यहाँ पे देखिए ये हो गई एक्स और ये हो गई वाई डैश, तो इनके बीच का एंगल हो रहा है कॉस 90 प्लस थीटा का, उसी को लिखा हमने पाई बाई टू। यहाँ पे देखिएगा ये होता है पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी का। फिर उसी प्रकार से इसे वाई निकाल ली, वाई घटक तो वाई कॉस ओमेगा टी। ठीक है। इसी प्रकार से जेड घटक निकालना है, तो जेड घटक तो भैया पाई बाई टू का बनेगा, क्योंकि एक्स वाई घटक के अनुदिश नहीं है, वो परपेंडिकुलर है, इस वजह से ये कॉस 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो हमने 90 डिग्री का रख दिया। तो इस प्रकार से कॉस 90 इक्वल टू 0, सो ये वैल्यू हमने रख दी। तो वाई डैश इक्वल टू अपने को मिलेगी माइनस एक्स साइन ओमेगा टी प्लस वाई कॉस ओमेगा टी। अब बात करें
जेड डेज की वैल्यू निकालेंगे तो जेड डेज इक्वल टू भाई ओ जेड डेज अक्ष के अनुदिश एक्स वाई जेड घटकों का योग। तो भैया देखिए हमने स्टार्टिंग में भी देख लिया ये वही इक्वेशन हम यूज़ कर रहे हैं, सेम टू सेम है। एक्स कॉस ये हो जाएगी एक्स कॉमा जेड डेज प्लस वाई कॉस वाई कॉमा जेड डेज प्लस जेड कॉस जेड कॉमा जेड डेज। अब देखिए कॉस एक्स कॉमा जेड के बीच की जो एंगल है वो 90 डिग्री की एंगल बन रही है, इसको हमने पाई बाई 2 रख लिया है। ठीक उसी प्रकार से वाई और जेड डेज के बीच की जो एंगल है वो भी 90 डिग्री की बन रही है, यानी कि कॉस पाई बाई 2 की एंगल बन गई है। ठीक इसी प्रकार से जो जेड कॉमा जेड डेज थी उसके बीच की जो एंगल जीरो बनेगी, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखी थी कि एक्स जेड और जेड डेज जो है परस्पर संपाती थी, तो इस वजह से हमको जो है जेड डेज इक्वल टू जेड मिलेगी। सो इस प्रकार से जो हमको इक्वेशन मिला उसको गैलीलियन रूपांतरण इक्वेशन कहेंगे। तो गैलीलियन रूपांतरण इक्वेशन इक्वल टू एक्स डेज का मान हमको मिला एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस वाई साइन ओमेगा टी। उसी प्रकार वाई डेज की वैल्यू अपने को मिली माइनस एक्स साइन ओमेगा टी प्लस वाई कॉस ओमेगा टी। जेड डेज की जो वैल्यू मिली वो थी जेड। ठीक है, हमको इसको इक्वेशन फर्स्ट मानी। अब देखिए इसका जो हम व्युत्क्रम निकाल सकते हैं, तो इसका व्युत्क्रम कैसे निकलेगा भाई? तो इसका जो व्युत्क्रम निकलेगा जैसे हमने एक्स वाई जेड निकाली उसी प्रकार, सॉरी एक्स डेज वाई डेज जेड डेज निकाली, उसी प्रकार से हमको एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालेंगे तो हमको सेम टू सेम मिलेगी। तो इसको सरल विधि से हमने हल कर दिया है, तो इस सेम टू सेम निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ये निकलेगा एक्स इक्वल टू एक्स डेज कॉस ओमेगा टी माइनस वाई डेज साइन ओमेगा टी। उसी प्रकार से वाई की जो वैल्यू निकलेगी वो होगी एक्स डेज साइन ओमेगा टी प्लस वाई डेज कॉस ओमेगा टी। उसी प्रकार से जेड की जो वैल्यू निकलेगी वो जेड इक्वल टू जेड डेज निकलेगी। अब देखिए भाई जो फ्रेम एस थी, जो पहली फ्रेम हम जो लिए थे उसमें जो एक्स वाई जेड घटक में कोई बल लग नहीं रहा था, तो ऐसे में जब हम जानते हैं कि जो पहला फ्रेम था इनर्शियल फ्रेम था, इनर्शियल फ्रेम में जब फोर्स इक्वल टू जीरो हो जाती है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमको जीरो मिलती है। सो इस वजह से ये जो है हमको जीरो मिलेगी, हमको इसको इक्वेशन सेकंड माने। तो अगर बात करें दूसरे जो फ्रेम एच डेज थी जिसको हमने घूर्णी फ्रेम मानी है, उसके लिए हमको जो है एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी, क्योंकि हम इसकी डेफिनेशन से ही जानते हैं कि कुछ ना कुछ इसमें एक्सेलरेशन होती है। सो उसी प्रकार से हमने एक्स डेज के लिए निकाली, तो एक्स डेज डी अपॉन डी टी डी इज इक्वल टू डी बाई डी टी हमने रख दी ये एक्स डेज की वैल्यू। अब इसको हमको करनी है डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी। सो चलिए डी एक्स डेज अपॉन डी टी की वैल्यू निकालनी है, तो हमने यहाँ पे एक्स डेज की वैल्यू रखकर टाइम के विथ रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की है। ठीक है, यहाँ पे पहला फलन धन दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन पहले का अवकलन, ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो देखिए हम जब करते हैं तो एक्स कॉमन रखते हैं, अब कॉस ओमेगा टी का कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से कॉस ओमेगा टी को बाहर रख के एक्स का किए हैं, फिर इसी प्रकार यहाँ पे वाई को बाहर रख के साइन ओमेगा टी का कर रहे हैं, फिर साइन ओमेगा टी को बाहर रख के डी वाई अपॉन डी टी का कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमको जो वैल्यू आएगी कॉस ओमेगा टी की जो है माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का करोगे तो माइनस ओमेगा मतलब ओमेगा हमको मिलेगी। ठीक है, इस प्रकार से ये टर्म आई। फिर ये कॉस ओमेगा टी का करोगे तो भाई कॉस ओमेगा टी वाली जो टर्म थी वो तो बाहर थी, बाहर रख दिए। अब डी एक्स अपॉन डी टी, तो डी एक्स अपॉन डी टी। फिर इसका करेंगे तो इसके लिए ये वाई वाले टर्म बाहर रखते हैं और ये साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, और ओमेगा टी का करोगे तो फिर ओमेगा आएगा। इस प्रकार से ये टर्म आएगी। फिर ये हो जाएगी डी वाई अपॉन डी टी, इसको इसका करेंगे, और फिर साइन ओमेगा टी जो कहते हो। अब देखिए ये वाली जो टर्म है और ये वाली जो टर्म है वो जो है हमको वाई डेज मिलती है। ठीक है, हमने जो पिछले इक्वेशन में अभी निकाले हैं, सो ये हो जाएगी ओमेगा वाई डेज प्लस डी एक्स अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी प्लस डी वाई बाई डी टी इंटू साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब इस प्रकार इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें। ये जो इक्वेशन निकली है यहाँ से हम इसको थोड़ा सा इससे पक्षांतर कर दें, तो इस प्रकार से हमको मिलेगा डी एक्स डेज अपॉन डी टी माइनस ओमेगा एक वाई डेज इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। इसको ज्यों का त्यों रहने दीजिए, बस इसको पक्षांतर किए हैं। तो इस प्रकार से हमको ये इक्वेशन मिली है। अब उसी प्रकार से डी वाई डेज अपॉन डी टी निकाल रहे हैं। इसके लिए देखिए हमने इसको करना है माइनस एक्स साइन ओमेगा टी प्लस वाई कॉस ओमेगा टी का। ठीक है, तो ये हमको करने के लिए वही हम यूज़ करेंगे पहला फलन दूसरे का अवकलन वाले फॉर्मूला। तो यहाँ पहला फलन इसको माने, दूसरा फलन इसको, तो पहला फलन को बाहर रखें, दूसरे का अवकलन किए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे अब साइन ओमेगा टी को बाहर रखे हैं और इसका किए हैं माइनस एक्स का। ठीक है, इसी प्रकार ये वाली जो टर्म है इसको लिए हैं, इसमें से पहला फलन इसको माने, दूसरा फलन इसको माने। तो पहला फलन y इक्वल टू वाई को बाहर रखें, दूसरे का अवकलन कॉस ओमेगा टी का,
फिर ठीक है, उसके बाद प्लस का सिंबल, अब कॉस ओमेगा टी को बाहर रखें और डी वाई का किए हैं तो डी वाई अपॉन डी टी। सो अब अवकलन करने पे क्या मिलेगा, साइन ओमेगा टी का होता है कॉस ओमेगा टी, तो हमको ये मिल गई कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का फिर टाइम के विद रिस्पेक्ट करते तो हमको मिलता है ओमेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस सिंबल को हमने ज्यों का त्यों सामने लगा दिया, पहले साइन ओमेगा टी लिख दी, अब डी एक्स अपॉन डी टी। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ से कॉस ओमेगा टी का जब डिफ्रेंशिएट की जाएगी तो ये मिलेगी साइन ओमेगा टी इंटू माइनस ओमेगा। ठीक है, सो इस प्रकार से यहाँ पे आएगी। अब डी वाई अपॉन डी टी इसको रख दी और ये कॉस ओमेगा टी ज्यों का त्यों। अब क्या कर सकते हैं भाई हम, अब देखिए ये वाली जो टर्म है, ये वाली और ये वाली जो टर्म है, ये दोनों को हम मिला के दें तो हमको जो वैल्यू मिलती है वो वैल्यू मिलती है एक्स डैश की। ठीक है, वो एक्स डैश की वैल्यू मिलती है। तो इस प्रकार से हम इसको जब सरल करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस ओमेगा एक्स डैश माइनस साइन ओमेगा टी डी एक्स अपॉन डी टी प्लस कॉस ओमेगा टी डी वाई अपॉन डी टी। फिर क्या करेंगे, फिर जो है हमने ये वाली जो टर्म थी उसको इस साइड पक्षांतर कर दी, तो डी वाई डैश बाई डी टी प्लस ओमेगा एक्स डैश इक्वल टू माइनस साइन ओमेगा टी डी एक्स बाई डी टी प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू डी वाई बाई डी टी हमको मिलेगी। हमने इसको इक्वेशन 4 का नाम दे दिया। अब आगे, अब देखिए जो एक्सेलरेशन है वो तो ज़ीरो आएगी भाई, क्योंकि डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर जितनी वाली भी टर्म्स आएंगी और डी टू वाई डैश बाई सॉरी डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर ये वाली जो टर्म आएगी वो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि जो एस फ्रेम थी इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन हमको बिना बल के ज़ीरो ही मिलती है, तो हमने वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई किया है। और डी टू एक्स डैश बाई डी टी स्क्वायर निकाली है, तो ये देखिए यहाँ पे हमने रख दी वैल्यू, एक्स डैश की वैल्यू यहाँ पे रखी है। अब एक्स डैश वैल्यू रखने के पश्चात इसको टाइम के रिस्पेक्ट अवकलित किए हैं, अवकलन करने के पश्चात ये आई ओमेगा बाहर किए, इसका अवकलन तो डी वाई डैश बाई डी टी। फिर इसका करेंगे यहाँ से ओमेगा कॉमन आउट करेंगे यहाँ से, तो हमको मिलेगा डी एक्स बाई डी टी, ये वाली टर्म का मिलेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको सरल कीजिए। सरल करने के पश्चात जो ये वाली जो टर्म मिलेगी, ये जो टोटल टर्म है वो हम पिछले जो इक्वेशन निकाले हैं, इक्वेशन नंबर समथिंग 3, ये वाली जो इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन देखिए इसके साथ मैच होती है, तो हमने इतने के जगह इतने को रख दिया है। ठीक है, ये देखिए हमने इसको रिप्लेस कर दिया है। तो रिप्लेस करने के पश्चात हमको ये इक्वेशन मिला डी टू एक्स डैश बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा डी वाई डैश बाई डी टी प्लस ओमेगा इंटू डी वाई डैश बाई डी टी प्लस ओमेगा एक्स डैश, इतने की जगह रखने पर हमको ये मिला। अब हमने इसको अंदर की ओर गुणा किया, या बोल दें कि इसको तोड़े हैं, तो ये हो जाएगा ओमेगा इंटू डी वाई डैश बाई डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स डैश। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे हमको मिली। ठीक है, और उसके बाद हम जो है उसी प्रकार से वाई डैश के लिए निकाले, तो डी टू वाई डैश बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू अपने को मिलेगी माइनस ओमेगा डी एक्स डैश बाई डी टी माइनस ओमेगा इंटू डी एक्स बाई डी टी कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा इंटू डी वाई बाई डी टी इंटू साइन ओमेगा टी। अब देखिए भाई यहाँ से जो ये वाली जो टर्म है, ये जो वाली जो टर्म टोटल है, वो हमको वैल्यू मिलती है, किसकी वैल्यू मिलती है, ये जो हमको वैल्यू मिलती है वो मिलती है वाई डैश की। ठीक है, सो हमने वाई डैश के साथ इसको रिप्लेस कर दी, और वाई डैश के साथ रिप्लेस करने के पश्चात हमने इसको थोड़ा सा सरल किया है। देखिए जब हम इसको अंदर की ओर गुना करेंगे तो ये हो जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का हो जाएगा प्लस, तो ओमेगा स्क्वायर वाई डैश, ओमेगा स्क्वायर वाई डैश आई। अब जब इसका इसके साथ गुना होगा तो ये वाली टर्म आएगी। ठीक है, अब उसको जो है हमने जब सरल किया तो ये मिल गया वाई डैश वाली टर्म का। अब जेड डैश वाली टर्म है, तो उसके लिए हमको जो है एक्सेलरेशन कितनी मिलेगी, तो इसके लिए एक्सेलरेशन कैसे निकालें भाई, तो इसके लिए एक्सेलरेशन निकालने के लिए तो बड़ा सीधी सी बात है भाई, डी टू वाई डैश बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो है, तो हमको जेड डायरेक्शन में जो है जो नॉन इनर्शियल फ्रेम यानी कि रोटेटरी फ्रेम है उसमें एक्सेलरेशन हमको ज़ीरो मिलेगी। तो ये दोनों इक्वेशन जो निकाले हैं 5 और 6 से, देखिए जो पहला वाला जो भाग मिला ये वाला भाग, और ये भाग मिला दूसरा, तो ये वाला जो पहला भाग मिला
उसको बोलते हैं कोरियोलिस एक्सेलरेशन। और ये वाली जो भाग मिली इसको बोलते हैं अपकेंद्रीय त्वरण। इस प्रकार से हमको यहाँ पे दो प्रकार के जो एक्स्ट्रा त्वरण हमको देखने को मिलते हैं।